बानी पीटीआई मुल्की सलामती से खिलवाड़ के मुजरिम करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनवा दी। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। जज अबुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। दोनों ने सवालनामे पर दस्तखत नहीं किए। इस्तेगासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई बुकला टीम बुरी तरह नाकाम। बानी पीटीआई शाह महमूद खुफिया दस्तावेज इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सिफारती हलकों में सिक्की के जिम्मेदार पूरी दुनिया के सिफारतकार पाकिस्तानी सिफारतकारों पर एतमाद से गुरेजा। साइफर केस में कई हफ्तों से पीटीआई लीगल टीम गैर हाजिर थी, जिसकी बिना पर अदालत ने डिफेंस काउंसिल मुकर्रर की। वकीलों ने अपनी सियासत के लिए बानी पीटीआई को कुर्बान कर दिया। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर। ईमानदार आदमी का सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया था, और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। तब्दीली ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे दौर में आटा, चीनी, पेट्रोल सब सस्ता था। आज नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, अवाम का जज्बा पाकिस्तान की खुशहाली का नक्शा दिखा रहा है। दुनिया जिसे करप्ट कहती है उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? उस शख्स ने इख्तिदार जाता देकर पाकिस्तान पर हमला किया। मरियम नवाज बोली, सियासी जमातें शौदा की यादगारों को आग नहीं लगाती। पीटीआई सियासी जमात नहीं, दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जोश और ये वलवला देख के, और जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ, हर जगह लोग निकले हुए थे और जिए भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो मेरा दिल खुश हो गया। वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बसती है। पाकिस्तान को दोबारा बदल कर दिखाएंगे। हमें इक़्तिदार मिलने के बाद सब कुछ आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहोटा रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहते हैं मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन हम इन मुश्किलात से निमटना जानते हैं। मुल्क को इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। लोगों को गैस की सहूलत देंगे ताकि जंगलात की कटाई का सिलसिला रुक सके। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और मुकाबले पर नहीं। बानी पीटीआई इस इलेक्शन से तो आउट हैं। मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आए। बिलावल भुट्टो के तमाम सियासी मुखालिफिन पर एक साथ तनकीदी वार। कहा, नफरत की सियासत का खात्मा करना है तो तीर को वोट को दें। पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। 8 फरवरी को तीरों की बारिश से शेर का शिकार होगा। नवाज शरीफ के दौर में लाहौर पेरिस से ज़्यादा खूबसूरत था। 8 फरवरी का सूरज नवाज शरीफ का होगा। इक़्तिदार में आकर नौजवानों को वजीफ़ा देंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हमारे पास ना गैस है ना तेल, हमारा असासा कौम के नौजवान है। मौका मिला तो लैपटॉप का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। पूरे पाकिस्तान के बच्चों को लैपटॉप देंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, और इसके अंदर तमाम चीजें जो हैं वो एडमिटेड हैं, इसलिए ये सजा जो है ना कोई अचंबा है ना कोई अनहोनी बात है। आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी एक सदर को जो है वो पार्डन लेना पड़ा था, उनको पार्डन दिया गया तो इसलिए वो सजा से बच गए थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा कानून के मुताबिक है। माहिरीन ने साइफर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में अख्तर औसाफ बोले, खुफिया मालूमात को जाहिर करना मुल्क से गद्दारी है। हुसैन मुफ्ती ने कहा, जज ने सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई है, इससे ज्यादा भी हो सकती थी। याहिया फरीद का कहना था, सियासी फायदे के लिए अहम दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। राजा खालिद महमूद ने कहा, मुल्क के हाल और मुस्तकबिल से खेला गया। भी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को जो है वो इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई। तो ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। उनको उनके किए की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। सियासी रहनुमाओं ने अदालती फैसला खुशाइंद करार दे दिया।
राना सना बोले, साइफर केस में गद्दारी साबित हुई। खुरम दस्तगीर ने कहा, साबित हुआ कानून से कोई बालातर नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा, आज भी जेल में साजिशें की जा रही हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क की सालमियत कुर्बान की गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बानी पीटीआई को मुनाफिकत की सजा मिली। सेंसिटिव केस था। मैं समझता हूँ कि बाकी केसेस जो है वो नैब कैब के चलते रहते हैं, लेकिन ये केस जो था, ये केस वो था जिसमें आपकी मुल्क की सालमियत इन्वॉल्व। गैर कानूनी काम ना करें, खास तौर पर ऐसे गैर कानूनी काम जो मुल्क को नुकसान देते हैं। अफसोस है, मगर अब जो किया उसका भरना पड़ रहा है। अल्लाह ख्याल रखें। किसी को सजा हो तो दुख होता है। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। फैसले का एहतराम है। जहांगीर तरीन का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में 10-11 साल पहले आया हूँ। फलाही काम सियासत से हटकर करने चाहिए। लोधरा के लोगों ने मुझे इज्जत दी, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री चैलेंज। बानी पीटीआई की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। 26 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मोने सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ। FIA लाहौर ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मोने सिलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के जारी करदा नोटिस को पसे पुश डालते रहे। बोलान के इलाके मच में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाम। दहशतगर्दों ने 15 रॉकेट फायर किए। मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने हमलावरों को मार भगाया। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम तंजीम BLA ने कबूल की। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी। PDM हुकूमत में बदउनवानी तेजी से कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में मुस्बत इक़दामात का एतराफ़। आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी की तस्दीक। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा गया, रियासत के मुख्तलिफ सतूनों ने बदउनवानी के खिलाफ कोशिशें की। बदउनवानी में कमी PDM हुकूमत के बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का नतीजा है। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को देख रहे हैं, कानून पर चलना चाहते हैं। वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है। सहाफ़ी को नोटिस से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुकालमा किया, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई उखाड़ा या पार्लियामान नहीं। अदालती फैसलों पर तनकीद करने से हमें कोई मसला नहीं, तनकीद से एतराज़ नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज़ है। केस की मज़ीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त नेपरा में समाअत कल होगी। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 50 अरब रुपए तक का बोझ पड़ेगा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्राएली वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकी। गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी से 215 अफराद शहीद। अलमल और नासिर अस्पतालों का मुहासरा 9वें रोज़ भी जारी। जबाले के अलऊदा अस्पताल पर हमले में 5 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,637 तक जा पहुंची। उर्दन ड्रोन हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ने लगी। पेंटागन को फौजियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दामात का ऐलान। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बोले, हमले के पीछे ईरान का हाथ है, हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं, ईरान के साथ जंग और खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहते, जवाब अपने शेड्यूल और मुंतखब तरीके से देंगे। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं धुंध का राज। मुल्क में हर जानिब जाड़े के रंग बिखर गए।
मलका कोहसार और वादी नीलम ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर बलूचिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। रास्तों की मुमकिना बंदिश के पेश नज़र सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब और बलाई सिंध में हल्की धुंध बरकरार। पंजाब में नमूनिया के 872 नए केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 14 बच्चे जा बहक। कराची में हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। नसीम शाह के छोटे भाई भी शोहरत की बुलंदियों पर। आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी का इतराफ। नौजवान बॉलर की वीडियो जारी। एलन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग में पहली वायरलेस चिप लगा दी। इंसान सिर्फ सोचकर फोन, कंप्यूटर या किसी और डिवाइस को कंट्रोल कर सकेगा। एलन मस्क का कहना है कि उनके इब्तदाई सारिफ वो लोग होंगे जो अज़ा के इस्तेमाल से कासिर हैं। बेलारूस में बर्फ से बनी कश्ती तैयार। एक फर्द के लिए काफ़ी कश्ती पानी पर भी सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को पुरस्कारों से जुदा हुए 3 बरस बीत गए। अदाकारा ने सुपर हिट फिल्म 7 लाख के गाने, आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। फिल्म जरका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।